अगर आप भी अपने डेली के बोरिंग कामों से तंग आ चुके हैं और लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भी है जो आपको आपकी मंजिल पाने में मदद कर सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की लिखी हुई बुक द लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में। आप स्टूडेंट हैं, नौकरी की तलाश में हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आपकी मंजिल कोई भी हो, इसे पाने के लिए कुछ बेसिक लॉज होते हैं जिनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी होता है। इन रूल्स को हिल ने इस बुक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है, जिसमें सफलता के सारे ही पहलू शामिल हैं, जैसे कि मन की शक्ति, खुद पर कंट्रोल करना, नेटवर्क बनाना, लक्ष्य तय करना और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और आसमान की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं एक कदम सफलता की ओर। लेसन नंबर 1, डेफिनेट चीफ एम। अगर आप सचमुच अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं और लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक एम बनाना होगा, यानी एक ऐसा लक्ष्य जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और जिसे पाने के लिए आप हद तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो। उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप दिमाग को साफ रखते हैं और अपनी सोच सही दिशा में बनाए रखते हैं, तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु आपको फालतू और नेगेटिव विचारों को दिमाग से निकाल फेंकना पड़ेगा। लेसन नंबर 2, द मास्टरमाइंड ग्रुप। अगर आपने एम बना लिया है और आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना होगा, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें अलग अलग लोगों का साथ हो जो आपके लक्ष्य को समझते हो और आपको गाइड करने के लिए तैयार हो। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट या गुण जरूर दिया है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। अलग अलग गुणों और टैलेंट से भरे इंसानों का यह ग्रुप मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के कुछ लोग और दोस्त इकट्ठे करने होंगे जिनमें कोई ना कोई खास टैलेंट हो, और उनको अपना एम समझाना होगा और अपने साथ काम करने के लिए अग्री करना होगा। अगर किसी मंजिल का रास्ता एक सोच से बनाया जाए तो मुश्किलें ज़्यादा होती है और रास्ता कठिन होता है। वहीं अगर उसी मंजिल का रास्ता 10 अलग अलग सोचों को मिला करके बनाया जाए तो मुश्किलें कम हो जाती हैं और रास्ता आसान हो जाता है। लेसन नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस बुक का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे विश्वास करना सीखना होगा। आपको यकीन होना चाहिए कि आपने जो मंजिल सोची है आप उस पर पहुंच सकते हैं, फिर चाहे दुनिया आपका मजाक ही क्यों ना उड़ाए। हो सकता है आज आप अकेले इस रास्ते पर चल रहे हों, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पीछे पूरा काफिला चलेगा। बट अब सवाल आता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करें? तो इसके लिए बहुत रास्ते हैं, बस उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अपने विचारों को कंट्रोल करना और पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करना। नेगेटिव विचारों को एफर्मेशन से रिप्लेस कर दें और अपने आप को सफलता की तस्वीर में विजुअलाइज करें। अपने चुने हुए फील्ड के बारे में सब कुछ सीखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ये एहसास दिलाता है कि आपके पास वह स्किल और नॉलेज है जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्शन लेना शुरू करें। इसकी शुरुआत भले ही आप छोटे छोटे एक्शन लेकर के कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखेंगे। आपके आसपास वाले लोगों का आपके कॉन्फिडेंस पर गहरा असर होता है। हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास रखें जो आपके गोल को समझते हों और उसे पूरा करने के लिए आपकी मदद करते हों। लेसन नंबर 4, परसिस्टेंसी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो लोग सफल होते हैं उन्हें सफलता थाली में परोस करके दी जाती है। उनको भी अपनी इस जर्नी में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर वह अपनी मंजिल इसलिए पा लेते हैं क्योंकि वह अपना काम पूरी दृढ़ता और लगन से करते हैं। वो इस बात को समझ लेते हैं कि अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ना है तो कठिनाइयों से भागना नहीं बल्कि उससे निपटना पड़ेगा। इसलिए वह अपना ध्यान कठिनाइयों के बजाय हमेशा लक्ष्य की ओर रखते हैं। दृढ़ता केवल एक बार सफलता के दरवाजे पर दस्तक देने से नहीं आती। इसे पाने के लिए कई बार सफलता की दिशा में निष्ठा और दृढ़ता से काम करना पड़ता है और अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी सारी मेहनत और लगन लक्ष्य पर केंद्रित करनी होती है। लेसन नंबर 4, हैबिट ऑफ सेविंग।
ऑथर बताते हैं कि अगर आपको पैसा सेव करना है तो आपको इन 3 चीज़ों को अपनी आदतों में शामिल करना पड़ेगा, जो हैं नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने खर्च पर नज़र रखनी होगी। आपको अपने हर छोटे और बड़े खर्च को नोट करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप खर्च कहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत और लग्जरी आइटम्स में बैलेंस करना होगा। ज़रूरत की आइटम्स को खरीदना ज़रूरी है, पर लग्जरी आइटम्स को आप कम दाम में ले सकते हैं। नंबर 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करने के बाद अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपनी सैलरी का फिक्स अमाउंट हर महीने सेविंग के लिए निकालें। नंबर 3, अब आपको अपने सेव किए हुए पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के हिसाब से सेट करें, जहां पर आपको 15 से 20% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल सके। आपकी ये 3 आदतें लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा कर सकती हैं। लेसन नंबर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। दुनिया में आप जितने भी सफल इंसानों को मिलोगे उनमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, वह है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप क्वालिटी। इनिशिएटिव होता है बिना किसी की गाइडलाइन के अपने काम को शुरू करने की क्षमता। इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि किसी काम को शुरू करने के लिए आप कितने प्रेरित हैं। दूसरी क्वालिटी है लीडरशिप। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे आप दूसरों को प्रभावित और प्रेरित कर सकते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी किसी पदवी से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होती है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करने के लिए दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के साथ साथ उनकी ज़रूरतों को समझना बेहद ज़रूरी है। लेसन नंबर 6, इमेजिनेशन एंड एंथुसिज्म। आपको अपनी इमेजिनेशन के ऊपर काम करना चाहिए। इमेजिनेशन बेसिकली एक वो प्रक्रिया है जिससे आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो। अगर आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो तो आप वह आइडियाज़ क्रिएट करते हो जो अभी तक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि इमेजिनेशन से सफलता की शुरुआत होती है और सफलता दिमाग में ही पैदा होती है। एंथुसिज्म एक ऐसी तेजी है जो आपके मन में जोश और उत्साह लाती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत जल्द पड़ता है और वह आपके लक्ष्य की ओर खींचे चले आते हैं। जब आप इमेजिनेशन और एंथुसिज्म का कंबाइन इस्तेमाल करते हो तो आप सफलता की ओर जाने वाली शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी मंजिल की खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं और एंथुसिज्म आपको जोश और उत्साह देकर आपकी मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। लेसन नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सेल्फ कंट्रोल आपको आपके बिहेवियर, विचारों और कार्य को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे आपको मंजिल की सही राह पर चलने में सहायता मिलती है और आप रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हैं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी खुश मिजाज शख्सियत आपको दूसरों के सामने खास बनाती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को दूसरों के दिल में जगह बनाने में मदद करती है। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल हैं और आपने कैरियर में आगे बढ़ना है, तो आप सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करके डिसिप्लिन और फोकस पर ध्यान दे सकते हैं और प्लीजिंग पर्सनैलिटी होने से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा इंप्रेशन अपने साथियों के ऊपर छोड़ सकते हैं और उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। लेसन नंबर 8, एक्यूरेट थिंकिंग एंड कोऑपरेशन। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सफलता के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच ही आपकी सफलता को प्रभावित करती है। सही तरीके से सोचने के लिए दिमाग को ट्रेंड करना बेहद ज़रूरी है और दिमाग को ट्रेंड करने के लिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं। हकीकत और सलाहों के बीच में आपको फ़र्क समझना चाहिए। हमेशा फैसला हकीकत के आधार पर लेना चाहिए, ना कि किसी की सलाह या इमोशन के बेस पर। नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी ना करें, फैक्ट्स को कंसीडर करें। किसी भी काम को एक सिंगल एंगल से ना देखें बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखें। हमेशा खुश और पॉजिटिव रहें। अपनी लाइफ के गोल और पर्पस को डिफाइन करें और उनकी तरफ फोकस रहें। कोऑपरेशन का मतलब है टीम वर्क या कोलैबोरेशन। अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसे दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है और टीम वर्क तब भी सफल होता है जब आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं। मजबूत रिश्ते बनाएं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करें। साथ में काम करने वालों के साथ क्रेडिट शेयर करें।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करें। टीम मेंबर्स के साथ क्लियर और वेल डिफाइंड मिशन बनाएं। लेसन नंबर 9, फेलियर एंड टॉलरेंस। लाइफ में जब भी आप प्लान बनाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह हर बार आपके मुताबिक ही चले। कई बार हालात आपके प्लान से डिफरेंट हो जाते हैं और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारे से गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं और उन्हें सुधारने पर फोकस करना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब है सहानुभूति या बर्दाश्त करना। सफलता के रास्ते में बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बट इन समस्याओं को टॉलरेंस और पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए। इंसान को पेशेंस से काम लेते हुए अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। सत श्री अकाल।